अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बिल्कुल शादियों वाला पालक और गोश्त, क्योंकि पालक और गोश्त का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मटन में बनाएं, बीफ में बनाएं, सबसे ज़्यादा अच्छी बनती है। चिकन में भी अच्छी बनती है, लेकिन इन दो चीज़ों में ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो मैं आपके साथ बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी कि आपके मेहमान उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। सबसे पहले जी मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है और 4 बड़े टमाटर लिए। 2 किलो मेरी जी पालक थी, उसको मैंने कट कर लिया। 1.5 kg मेरा बीफ था और 1 प्याली भरकर मैंने ऑयल की ली है। 1 टेबलस्पून भरकर लाल मिर्च का पाउडर है। 1 टीस्पून मेरे पास है जी हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून गरम मसाला है और नमक हस्बे टेस्ट आपने लेना है। पालक को बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है, क्योंकि इसमें मिट्टी रह जाती है। और सबसे पहले प्रेशर कुकर के अंदर मैं पालक डाल दूंगी और 1 गिलास पानी का भर के डाल दूंगी इसके अंदर, और इसको जो है हल्का सा अभी बॉयल करूंगी। जब ये पालक थोड़ी सी नीचे हो जाएगी तो फिर इसको मैं प्रेशर लगा लूँगी, ताकि मेरी पालक चुटकियों में बन जाए। मैं बहुत आसान रेसिपी शेयर करती हूँ ताकि जल्द से जल्द आपका काम हो जाए और आप बिल्कुल फ्री हो जाए, और टेस्ट की भी गारंटी है। यहाँ पर पालक मेरी जो है 100% जो है वो सॉफ्ट हो चुकी थी। इसके बाद जी मैं इसी कुकर में मैंने डालने हैं टमाटर, प्याज और बीफ ऐड करूँगी। इसके अंदर जो सारे स्पाइसेस थे वो सारे के सारे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और ऑयल भी ऐड कर दूँगी। इसको हम लगाएंगे प्रेशर, क्योंकि ये बीफ है और बीफ जो है आसानी से आपको पता है नहीं गलता, तो इस वजह से जो है मैं इसको प्रेशर लगाऊँगी। चुटकियों में इंशाल्लाह आपका खाना रेडी हो जाएगा। आप देखेंगे कैसे मैं मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से बनाती हूँ। अक्सर लोग पालक गोश्त बनाती हैं और बहुत थक जाते हैं कि इस तरह मेहनत हुई, इस तरह मेहनत हुई। आप उसको जो है प्रेशर कुकर में बनाया करें। अगर आप ऐसे बॉयल करेंगे तो पालक को ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं सबसे आसान रेसिपी शेयर करूंगी। 2 गिलास भरकर मैंने इसके अंदर पानी डाला और इसको 15 मिनट का प्रेशर लगाऊंगी। उसके बाद ये देखिए मेरी पालक जो है यहाँ पर सॉफ्ट हो चुकी थी, मैंने निकाल दी। वहाँ पर मैंने प्रेशर लगा दिया बीफ को। उसके बाद जी इसको जो है मैं कूटने की मदद से नीचे डिश रख के हल्का सा कूट लूँगी, ताकि जो इसका जो पानी है, क्योंकि वो बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट होता है, उसमें जो है विटामिन वगैरह होते हैं। अगर फिर ये तो बाकी पीछे रह जाता है ना बॉयल किया हुआ, तो उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए जिसको आप कूटते हैं। नहीं तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना, उसको जो है वो मैंने ड्रेन कर लिया था, लेकिन इसको कूटने की वजह से जो पानी नीचे होगा उसको मैं सेव कर लूँगी और फ्राई करते हुए मैं उसको यूज़ करूँगी। ये देखें, ये मैं आपको दिखा दूँ कि कौन सा पानी आपने सेव करना है। ये देखें कितना सारा पानी और थोड़ी सी पालक भी रह गई है। इसको बिल्कुल नहीं ज़ाया करना, क्योंकि ज़ाया करना अच्छी बात नहीं होती। रिस्क का एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल हल्की सी कूटने की मदद से मैंने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर कूट लिया था, और उसके बाद ये मेरा जो बीफ है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका था। अब इसका पानी ड्राई करना है और इसको मैंने फ्राई करना है। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून ऐड कर दिया था, और 1 टीस्पून मैं तब ऐड करूँगी जब मैं पालक साथ ऐड करूँगी, क्योंकि जो डबल तड़का लगता है तो जो पालक का फ्लेवर है वो बढ़ जाता है। हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी और इसकी बहुत अच्छे तरीके से जो है मैंने इसको फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है। हाँ, यहाँ मैंने 1 चम्मच और ऑयल डाला था, क्योंकि 1 प्याली जो है वो काफ़ी नहीं थी, मुझे ज़रूरत पड़ी थी, तो मैंने 1 चम्मच भर कर मज़ीद ऑयल का ऐड किया था, क्योंकि पालक में गोश्त ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑयल अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, ये एक सीक्रेट है। अगर आप कसूरी मेथी डालते हैं तो इसका फ्लेवर मज़ीद मज़े का हो जाता है। आपने ज़रूर डालनी है, चाहे वो आपके पास आपके घर की हो या आप मार्केट से परचेज़ करें। इससे आप ज़रूर डालिएगा, इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि जैसे आप पालक डालें तभी आप 1 टीस्पून लहसुन भी डालें। डबल तड़का लगता है तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। ये देखें जी, यहाँ पर मेरी ज़बरदस्त किस्म की जो है पालक गोश्त तैयार हो गई है। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और इस तरह की अच्छी और आसान मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को वॉच कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए जी, व्लॉग का एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के लिए